हम सब चाहते हैं ना कि हमेशा हम जवान रहें, हमेशा हम मस्ती में रहें, हमेशा हम फुल ऑफ एनर्जी में रहें। एंटी एजिंग का लोग एक रॉन्ग मतलब लेते हैं कि हमें 21 इयर्स लाइफ लॉन्ग दिखना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ वी आर ऑर्गेनिक। हमारी बॉडी होने ही वाली है स्लोली डीके, वी आर गोइंग टू एज। बट एंटी एजिंग मतलब कि अगर आपके पास 21 ईयर ओल्ड की एनर्जी लाइफ लॉन्ग है, तो वो मज़ा अलग ही है। और वो तब हो सकता है जब आपको कोई बीमारी नहीं है, मन और तन की। तो हमारा पूरा फ़ोकस उस पर रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दवाई नहीं खाते हैं, बट हैं डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी बहुत हाई है, तकलीफ़ें हैं, बट दे वांट टू प्रूव दैट, बट इट इज़ रॉन्ग। ओके? तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि कैसे मन और ये तन को अब किस तरह से स्थिर रख सकते हैं, किस तरह से हम स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ हैं, तो मस्त हैं। हम सब जानते हैं कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस गो टुगेदर। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, सब कुछ है, मगर अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, दर्द है कहीं, तो डिस्टर्ब होता ही है ना इंसान, ओके ना? मैं सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगी, ये हमारा 7 डे प्रोग्राम जो है, जिसमें किस तरह से आप एक अलग, एक फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो ब्रह्मांड की है, ये ब्रह्मांड की है और ये सबके लिए है। हम सबके पास ये एनर्जी है। इसको किस तरह से हम यूटिलाइज़ करते हैं, बस उतना ही हमें समझना है। तो यही हम इस वर्कशॉप में समझेंगे, सीखेंगे अलग-अलग तरीकों से। और जो हम हमेशा कहते हैं, हमको लगता है जब बीमारी होती है, वो बाहर से आती है। बीमारी का कारण हम हैं। ये मुझे हमेशा ये बात बतानी है कि पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे ये तकलीफ है, ओके। नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। क्योंकि ये शरीर का स्वभाव क्या है? हमेशा स्वस्थ रहना। शरीर का स्वभाव नहीं है बीमार रहना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बीमारी का कारण हम हैं और हमारे पास ही इलाज है। सो दैट इज द रीजन कि हम दवाइयाँ खाते रहते हैं और हमारी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने इस मन और तन को समझते हैं, उसके बाद ही आप देखते हैं यू कैन रिवर्स एनी काइंड ऑफ इलनेसेस। आपने बहुत सारा पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कैसे चमत, वी कॉल इट मिरेकल, कि भाई टर्मिनल डिजीज थी, ये इंसान बाहर आ गया। मिरेकल नहीं है, ये मिरेकल हम सबके पास है, बस हमने इसको अनुभव नहीं किया। ये मिराक्युलस सेल्फ हीलिंग पावर हम सबके पास है। बस इस हिमालयन वर्कशॉप में आप इस मिराक्युलस सेल्फ हीलिंग पावर से कनेक्ट होंगे और तब पता चलेगा कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई भी बीमारी को मेडिकल साइंस कहती है 90% ऑफ द इलनेसेस आर बिकॉज ऑफ अस एंड दे बिगिन फ्रॉम हियर, दे बिगिन फ्रॉम हियर। हमारे पास जब सीरियस पेशेंट्स आते हैं तो हम पूछते हैं उनको, क्या आप 5, 6, 10 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे? हमेशा हमें जवाब हाँ में मिलता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट is it worth doing so much of overthinking? Is it worth running so much after things and getting all the kinds of diseases? हम सब ह्यूमन बींग्स हैं विच आर द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स। हाइएस्ट फॉर्म है, सबसे इंटेलिजेंट है हम इस धरती पे। दूसरे प्लैनेट के बारे में तो पता नहीं, पर इस प्लैनेट में वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बींग्स। क्या हम इस तरह से जी रहे हैं? क्या हमें पता है कि हमारी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी पावरफुल है, कितनी मैजिकल है? नहीं, हम बस यूं ही आके जी के चले जा रहे हैं बगैर समझे। When I ask people in a crowd, मैं यहाँ भी पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग
100 साल जीना चाहते हैं, हाथ ऊपर करें। बट क्वालिटी नहीं हुई है। थोड़ा सा तो नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जिए 100 साल? अगेन, अगेन व्हेन अ पर्सन सेज, क्यों कह नहीं सकता, क्या कह नहीं सकता? बिकॉज़ वो डर है उसको, कि उसको बीमारी आएगी, ओके? दैट ही विल बी सिक, ही विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ओके? सफरिंग, स्वस्थ रहना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। एंड व्हाई शुडंट वी हैव अ ग्रेट लाइफ यार, लॉन्ग लाइफ? हमें पता नहीं, वी हैव जस्ट गॉट वन लाइफ। आज दिन तक किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम वापस आए हैं, और क्या वापस हमें इतनी ब्यूटीफुल फैमिली मिली है, इतने अपॉर्चुनिटीज मिले हैं? नहीं, नो वन ऑफ अस नोस टिल नाउ, ओके? तो अगर हमें मिला है ये जीवन, तो क्यों ना हम फुल फ्लेज जिए, अच्छे से जिए। व्हाई शुड वी कट इट शॉर्ट विद आवर सफरिंग्स? हमारी वजह से हम क्यों इसको कट इट शॉर्ट करें?